एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हॉस्टल का सीन जहाँ पर 3 बजे होते हैं और यहाँ पर यूहन अभी भी गेम खेल रहा होता है। वो बोलता है कि आखिरी बंदे के साथ मेरा मुकाबला है, अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो मैं नंबर 1 प्लेयर बन जाऊंगा। बस इसको थोड़ा हराना मुश्किल हो रहा है बट मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि यूहन का लेवल 98 होता है। वो बोलता है कि मैं जल्दी इसको हराने वाला हूँ और मैं नंबर 1 बन जाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि ये हमारा मेन हीरो यूहन है। फिर वो बोलता है कि अगर मैं इस गेम को जीत जाता हूँ तो मुझे मिलियन में कैश मिलने वाला है प्राइज के तौर पे। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये हैन जीत जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने फाइनली से मार दिया, अब बारी आ गई है मैं अपने प्राइज को ले सकूं। जैसे ही वो प्राइज को लेने की कोशिश करता है तभी ट्रेन में से एक लाइट निकलती है और हम लोग देखते हैं कि यूएन के ऊपर एक लाइट गिरती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्रीफेक्चर को। वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये हैन की आत्मा होती है एंड वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया, आखिर ये प्लेस कौन सी है। तभी वो नीचे की तरफ गिरता है। वो उठ के बोलता है कि मुझे चोट क्यों नहीं लगी, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तभी वो 2 बंदों को देखता है जो दिखने में असैसिन दिख रहे होते हैं। फिर हमें व्हाइट एयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम में हिम्मत बढ़ गई है जो तुम यहाँ पर आ चुके हो, जो तुम मेरे से पंगा लेने के लिए ये प्रीफेक्चर में आ चुके हो। ये सब कुछ देखकर ये हन बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बट मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग देखते हैं ये जुआन को, जिसको मैं ये बोलूँगा। ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ चुकी है जो तुम मेरे साथ इनकाउंटर करने के लिए आए हो। ये को देखकर ये हन बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, आखिर इसका एटीट्यूड इतना बुरा क्यों है और ये इन लोगों पे गुस्सा क्यों है। लगता है मुझे जल्दी पता चल जाएगा मेरे सवालों का। वे 2 बंदे बोलते हैं कि तुम्हें पता चल चुका है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। ये भी ये सोच रहा होता है कि ये सब लोग मेरे को नहीं दे सकते। उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये जुआन तुम तो आसान चाह रहा हो जो हमारे जाल में फंस चुका है। ये सुनने के बाद ये हन बोलता है कि इसका नाम यू जुआन है जो यहाँ पे खड़ा है। तभी ये जुआन बोलता है कि मैंने जनरल चेन को हरा दिया है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम मेरे रास्ते पिटना चाहते हो। वे दोनों बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। फिर हमें दोनों का नाम बताया जाता है, एक का नाम होता है चैन पेंग, एक का नाम होता है चैन सॉन्ग। वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कि तुम्हारी बकबक बहुत होती है। मैं चैन पेंग आज तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। और फिर वो ये जुआन को हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। ब्रदर पीछे हट जाओ, इसका मुकाबला तो मैं कर लूंगा। फिर वो अपनी फोर्थ ग्रेड आर्ट एक्सप्लोडिंग थंडर पंच इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ ये जुआन अपने पंच को रेडी करता है और वो उसके पंच में टकराता है एंड वो बोलता है कि तुम मेरे फैमिली के फोर्थ ग्रेड आर्ट को चाहो। तो ना भी पंच हम लोग देखते हैं कि दोनों में से बहुत हमारे से निकल जाते हैं। ये देखकर पीछे जुआन बोलता है कि ये तो मसला इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं है, ये तो कमाल है। अगर मेरे पास बॉडी होती तो मैं यहाँ पर कैसे दुनिया के अंदर ये सब पीछे से क्या समझ रहा है। वो बोलता है कि जुआन बस तुम मेरे फाइट कर रहे हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरे ब्रदर को मार सकता है और शायद तो मार सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जुआन चैन पेंग को मार कर आता है। चैन पेंग को लेने में मुश्किल हो जाती है। चैन पेंग बोलता है कि अगर आपने जुआन को नहीं मारा तो हमारे को रेस्ट हो जाएगा और कोई भी नहीं रोक पाएगा और हमारी चैन पेंग कहां हो जाएगी। तो हमें किसी को भी मारना पड़ेगा वरना हम लाइन से नहीं ले सकते। फिर वो अपने पीछे से निकलता है और वो बोलता है कि जुआन आप तो मेरे को नहीं लगता है, तुम्हारे बॉडी का टैलेंट है इसलिए तुम मेरे साथ किसी को मरने वाले हो। तो हम लोग देखते हैं कि जुआन
दिया है ऐसे कंपनसेट। ये सुनने के बाद लिन फैमिली का पेट्रोल भी हैरान हो जाता है। तभी ये जुआन का एडिटर खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें होश है? ये जुआन बोलता है कि चिंता मत करें अंकल, मेरे खुद के ओपिनियंस है। फिर वो बोलता है कि अंकल लिन, जैसे कि आपने प्रपोजल दिया था हमारी फैमिली को और आप पीछे हट रहे हो, इससे हमारा मजाक उड़ेगा पूरी सिटी के अंदर और मैं चाहता कि ऐसा हो, और साथ साथ में आपकी फैमिली का मजाक उड़ेगा कि आप अपने वादे पे नहीं टिके रहे। इसलिए मैं चाहता कि ये न्यूज ना फैले, इसलिए आपको मुझे कंपनसेट में 3 गुना सामान देना पड़ेगा जो मैंने आपको शादी के टाइम पर दिया था, ताकि हम दोनों की फैमिली की रेपुटेशन बची रहे। क्या लगता है आपको? क्या मुझे 3 गुना गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? मैं ये जुआनी तो आपसे वादा करता हूँ, अगर आप उन सब चीजों को वापस दे देते हो तो मैं ये बात फैला दूंगा कि मेरी कल्टीवेशन खराब हुई, जिसकी वजह से मैं खुद शादी से पीछे हट गया, ना कि आप हटे हो। इतना फेवर मैं आपके ऊपर कर सकता हूँ अगर आप मुझे 3 गुना गिफ्ट दो। ये सुनने के बाद वो मास्टर हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो अपने वर्ड के साथ, बट मैं इन शर्तों को मानता हूँ। ये सुनने के बाद लिन फैमिली का एल्डर बोलता है कि सीनियर 3 मिलियन कम नहीं होती है, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मेरी लिन फैमिली इतने अमाउंट को नहीं ले सकती। तभी वो मास्टर अपने हाथ से एक बोतल निकालता है। वो बोलता है कि चिंता मत करो, इसके अंदर 2 पीले एलिक्सर की, जिसकी कीमत 3 मिलियन है, तुम इसे रख सकते हो। और ये जुआन को वो दोनों पिन मिल जाती है। वो मन में सोचता है कि ये कितना आसान था, अगर मुझे इतना पता होता तो मैं 5 ग्रैंड से मांगता। तो लिन जुआन ल्यू से बोलता है कि जाओ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाओ। तभी वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाती है। तभी लिन फैमिली का पेट्रोस उसको तबाह कर देता है। वो बोलता है कि तो ठीक है, मैटर सॉल्व हो चुका है, आज से तुम्हारा मेरी बेटी के साथ कोई वास्ता नहीं है। और वो दोनों यहाँ जाने लग जाते हैं। तभी ये जुआन पीछे से बोलता है कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तभी वो सीनियर बोलता है कि क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या तुम मुझसे रिवेंज लोगे? लिन जुआन अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से तो जाने नहीं दे सकता। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। बट उसके सामने वो बोलता है कि मैं आपका नाम इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर तुमसे मिलूं तो मैं तुमसे और चीजें सीख सकूं। तभी वो मास्टर हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो यंग मैन। तो ठीक है, मेरा नाम है यूजिन और मैं ड्रामा प्रोटेक्टर हूँ ट्रांजन सेक्टर का। तुम बहुत ज्यादा ही होशियार हो और तुम्हारे अंदर टेम्पर भी अच्छा है। अगर तुम्हारी डेंटिंग खराब नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल चुन लेता। ये सब बोलते हैं कि ड्रामा प्रोटेक्टर ट्रांजन सिटी का यूजिन। तभी हम लोग देखते हैं कि वो का इफेक्ट ये जुआन के ऊपर होता है एंड उसके अंदर एक सिस्टम होता है, अल्टीमेट ड्रॉबिंग सिस्टम। एंड वो उससे बोलते हैं कि क्या आप उस पिल को अपने अंदर समाना चाहते
हो, ये देखकर ये जॉन भी हैरान होता है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ये जॉन के सामने एक सिस्टम सामने आ जाता है जिसका नाम होता है अल्टीमेट अर्निंग सिस्टम। उसको देखकर ये जॉन बोलता है कि ये तो एक चीट स्किल है, यही मुझे मदद करेगी यहाँ पर ग्रो करने में। तो उस स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है कि हमने एक स्पिरिट पिल को डिटेक्ट करा है, क्या आप चाहते हो कि वो आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाए? तभी एल्डर बोलते कि ये जॉन बाहर आ जाता है अपनी कॉन्शियसनेस में। एल्डर बोलते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरी बातों का जवाब दो। ये जॉन बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो ग्रैंड एल्डर, आप दोबारा बोलोगे? वो एल्डर बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स और ट्रेजर यूज करे हैं, बट हम फेल रहे और तुम्हारी कल्टिवेशन हम नहीं सुधार पाए। इसलिए सीनियर के कहने पर हम चाहते हैं कि तुम मार्शल आर्ट का रास्ता छोड़ दो और जो तुम्हारे पास ये स्पिरिट पिल है वो फैमिली को दे दो। इससे हम अपने उन बच्चों को ये पिल देंगे जो हमारी फैमिली का फ्यूचर होंगे। ये सुनने के बाद ये जॉन बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि इन दो पिल्स का इस्तेमाल मैं ही करूंगा और आप मेरा मन नहीं बदल सकते अंकल। ये सुनने के बाद एक और एल्डर बोलता है कि आखिर तुम इन दो पिल का क्या करोगे, क्योंकि तुम मार्शल पाथ में तो चल नहीं सकते। और तुम्हें याद होगा सीनियर यू ने कहा था अगर ये दो पिल तुम्हें ठीक ही कर पाती तो अंकल यू तुम्हें अपना डिसेबल चुन लेगा, जैसे उन्होंने कहा था। फिर पहले वाला एल्डर बोलता है कि ये जॉन तुम ज्यादा ही मतलब हो रहे हो, अगर कोई भी एल्डर तुम्हें ठीक कर सकता है, तुम्हारी डेडिकेशन को ठीक कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा आएगा। और मुझे लगता है कि सीनियर यू के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए खरीद सके, वरना तुम्हें वो देते और तुम्हें अपना डिसेबल बना लेते। इस बात पर बोलते हुए एल्डर बोलता है कि और ऐसे भी तुम इन दो पिल से क्या करोगे, और क्या पता ये दो पिल जैसे तुम्हारी मदद है तो तुम्हें क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सुनने के बाद ये जॉन बोलता है कि अगर आप बहुत
यू लेस पर्सन हो चुके हो क्योंकि अब तुम कल्टिवेशन तो कर नहीं सकते। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सामने रुक जाओ। ये सुनने के बाद ये जवान बोलता है कि उस फाइट को हम फिर तो नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझ पे हमला करा था और पीछे तुमने मुझ पे हमला कर दिया, वरना तुम जैसा मुझे कोई हरा नहीं सकता। बट उस दिन का प्राइस आज तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद चैन सोंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। और फिर वो अपनी लाइटनिंग को निकालने लग जाता है और वो ये जवान के ऊपर मारने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि तुम इसे डिजर्व करते हो। ये जवान तभी से अपने हाथ के साथ पकड़ लेता है। ये देखकर चैन सोंग भी हैरान होता है। ये जवान बोलता है कि ये तुम्हारा थंडर फिस्ट है पर ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी वो चैन सोंग का हाथ मोड़ देता है। ये देखकर चैन सोंग बोलता है कि तुमने मेरी फिस्ट को कैसे रोक लिया, ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुम्हारी कल्टिवेशन कैसे है अभी तक मेरा हाथ। और हम लोग देखते हैं कि चैन सोंग का हाथ टूट जाता है। ये जवान बोलता है कि सर बताऊं तो मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए क्योंकि अगर तुम उस दिन मुझे नहीं मारते तो मेरा नया जन्म नहीं होता। ये जवान बोलता है कि ये तो कितनी डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। ये फैमिली झूठी खबरें फैला रही है कि तुम्हारी कल्टिवेशन खराब हो चुकी है। ये जवान बोलता है कि देखो कौन बात कर रहा है, तुम तो मरने वाले हो मेरे हाथों से, तो तुम्हारी बातों को फर्क पड़ता भी नहीं है। चैन सोंग बोलता है कि मैं अब की बार अपनी हार मानता हूँ बट नेक्स्ट टाइम तुम जब मुझे मिलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। बट एक बात को याद रखना, अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करते हो तो चैन फैमिली और ये फैमिली की फाइट होगी और ये फैमिली अभी बॉटम पे हमारी 4 फैमिलीज में से, और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मुझे मारने की वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए सोचना ही मत मुझसे फाइट करने की। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी मदद लिन फैमिली करेगी क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज है तो चिंता मत करो। अगर 3 फैमिलीज वहाँ पर फाइट करेगी तो वहाँ पर वो फैमिली बीच में आएगी। और तुम्हें क्या लगता है वो फैमिली किसकी मदद करेगी, हमारी। तो सोच लो हम रात ही रात तुम्हारी फैमिली को तबाह कर सकते हैं। ये जो है ना अपने मन में बोलता है कि वैसे ये बात तो सही कह रहा है। ये फैमिली का अगर साथ लिन फैमिली देगी और वो फैमिली चैन फैमिली का साथ देगी, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली तबाह हो सकती है। बट मेरे पास डोवरिंग सिस्टम है, उसकी मदद से मैं चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर ही सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा बट मैं इसको 1-2 दिन के लिए जीना छोड़ सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ये जुआन सोच रहा होता है। तभी चैन सोंग अपनी नाइफ को निकाल उस पर हमला करता है। तभी ये जुबान उसके अटैक को अपने लात के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है एंड वो बोलता है कि एक जैसी ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी और तुम मुझे नहीं मार सकते, बट मैं तुम्हारी कल्टिवेशन को तो खराब कर ही सकता हूँ क्योंकि अब भी फिलहाल तुम्हें मारना इम्पॉसिबल है। और तभी वो उसे बहुत सारी लात मारता है और हम लोग देखते हैं कि वो उसकी कल्टिवेशन को बिल्कुल खराब कर देता है। चैन सोंग दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि ये जुआन नहीं रुकता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वो बोलता है कि और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया चीज तुम 2 बार मत करना क्योंकि ये बार तो मैं तुम्हारे हाथों में फंस चुका था। फिर वो लू के पास जाता है एंड वो बोलता है कि लू क्या तुम ठीक हो। लू बोलती है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है बट मैं ठीक हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि भीड़ में एक बंदा खड़ा होता है जो कि ये फैमिली का होता है एंड वो बोलता है कि ये जुआन ने तो अपनी कल्टिवेशन को ठीक कर लिया है तो मुझे जल्द से जल्द पेट्रोस को ये बात बतानी पड़ी।